Hello, my dear students. Welcome to Shivbrat Singh Children Academy. Myself, Avinash Sharma, class 12th maths teacher. Today, we are going to discuss about chapter number 1, Relation and Function, exercise 1.2, Introduction. In this previous video, we have discussed about chapter number 1, exercise, introduction and its solution. Okay. In this video, we will discuss about chapter number 1.2, Introduction. This topic is types of function. We will discuss about types of function. Firstly, we discuss what is function. Function is a type of rule. We put any element and get another element. Function is a type of rule. We put any element and get another element. Example, fx is equal to 2x. Put x is equal to 1, 2, 3, 4 and so on, and fx is equal to x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4. एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. एंड एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. ठीक है ना. तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऐसा पुट करते चले जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मैप मिल रहा है? 2. 1 पे 2 पुट हो रहा है, 1 पे 2 गिव हो रहा है, 2 मिल रहा है यहाँ पे. 2, 4, 3 पे आपको 6 मिल रहा है, 4 पे 8, ऐसा ना. ये है x की वैल्यू, आपने यहाँ पे 1 पुट की, आपको क्या मिला? 2. ये मैं आपको कह रहा हूँ कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रूल. वी पुट एन एलिमेंट एंड गेट अनदर एलिमेंट. पुट आप करेंगे कोई एक एलिमेंट और गेट अनदर एलिमेंट. कुछ एक एलिमेंट आप पुट करेंगे और आपको दूसरा एलिमेंट मिलता चला जाएगा. ठीक है ना. तो 1 आपने पुट किया, 2 मिल गया. 2 पुट करा आपने, 4 मिल गया. 3 पुट किया आपने, 6 मिल गया. 4 पुट किया आपने, 8 मिल गया. ठीक. तो ये रूल होता है. फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रूल and we put function is a type of rule by which put an element and get another element. ठीक है. यहाँ पे हम लिख दें फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रूल. फंक्शन, पहले हम फंक्शन जान लें. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन is a type of rule by which put any element and get another element. ठीक है स्टूडेंट्स. A function is a rule. A function is a type of rule by which put any element and get sorry students, and get another element. This is called function. Example, fx is equal to 2x. Put x is equal to 1, 2, 3, 4. fx is equal to 2, 4, 6 and so on. तो आपने 1 पुट किया, 2 गेट हुआ, 2 पुट किया, 4 गेट हुआ, 3 पुट किया, 6 गेट हुआ एंड सो ऑन. ऐसे कर लेगा. ठीक है. ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई. बेसिकली ये एक डेफिनेशन है फंक्शन की. नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी और करके यहाँ पे दूसरे ऐसे भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे और फंक्शन, यहाँ पे दूसरे डेफिनेशन यहाँ पे हम फंक्शन बता रहे हैं. यहाँ पे फंक्शन मिस होता है. यहाँ पे फंक्शन आप रिलेशन पढ़े होंगे क्लास 11 में. रिलेशन पे आपने डिस्कस किया होगा. और रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन. और रिलेशन is said to be a function if and only if a relation exists
A relation is said to be a function if and only if number one, domain is equal to given set. Domain is equal to given set, and number two, no two distinct order pair no two distinct order pair are same element. ठीक है. If two conditions are fulfilled in a relation, this relation are called function. If two conditions are fulfilled in a relation, this condition are called a function. Domain is equal to given set and no two distinct order pair are same element. Example, if A is equal to 1 2 3 and अब एक रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू 1 1. ठीक है, ये आर फ्रॉम एक ए क्रॉस ए में एक रिलेशन में बना रहा हूँ. R इज इक्वल टू 1 1 और 2 2 3 3. ठीक है, R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3. दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, तो मैंने क्या आपको बताया, डोमेन इज इक्वल टू गिवन सेट. डोमेन इज इक्वल टू गिवन सेट 1. ठीक है, यहाँ पे इसका डोमेन फाइंड कर लेंगे. डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन की डेफिनेशन होती है, डोमेन इज इक्वल टू होता है क्या, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिवन सेट. ठीक है, सॉरी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर आर कॉल्ड डोमेन. सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन ऑफ. ठीक है, इसको कहते हैं क्या, डोमेन. तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है 1 2 3, 3 ऑर्डर पेयर है. 3 ऑर्डर पेयर पे जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो डोमेन होते हैं. 1 2 3, इसका जो सेट होगा वो क्या होता है, डोमेन. ठीक है ना. तो देखो, डोमेन इज इक्वल टू गिवन सेट होगा. फर्स्ट कंडीशन क्या है, डोमेन इज इक्वल टू गिवन सेट. डोमेन इज इक्वल टू गिवन सेट. ठीक है, तो डोमेन इज इक्वल टू गिवन सेट हो गया, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. सेकंड कंडीशन है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर आर सेम एलिमेंट. नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर आर सेम एलिमेंट. दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए. ऑर्डर पेयर आप चेक करो, वो जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है वो सेम नहीं दिखना चाहिए. बस ये देखो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज 2, थर्ड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इज 3. देखो, सब अलग अलग है ना, सब डिस्टिंक्ट है. नो 1 2 3 सब अलग अलग है. ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ऑफ सेम एलिमेंट. तो सेम, ये जो एलिमेंट नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है, ये क्या है, सेम एलिमेंट पे ऐसा है दिख रहा है हमें, तो ये क्या होगा, ये भी फंक्शन है. ठीक है, इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे दिखा दें हम आपको एरो डायग्राम. 1 2 3 1 2 3. ठीक है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 एंड 3 की इमेज 3. ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन ए क्रॉस है, ऐसे कहते हैं फंक्शन. ये नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शन का. ठीक है, देखिए यहाँ पे फंक्शन की, मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे कर रखा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये सब जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब आपको फंक्शन का बेसिक ही नहीं पता होगा, फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होगा, तब तक आपको आगे की बातें और फंक्शन के टाइप्स जो मैपिंग पे बेस्ड है वो सब चीज़ें आप आ नहीं पाएंगे. ठीक है ना, तो ये आ नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जो पूरा चैप्टर एक्सरसाइज पे बेस्ड चलेगी, उसको देखते हैं. ठीक, तो प्लीज़ pause the video to note it down. A relation is called function if every element of domain have one and only one image of its codomain. ठीक है, if every element of domain have only and only one image of its codomain. डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे,
वो कोडोमेन में केवल और केवल वन इमेज रखेंगे। कितनी इमेज रखेंगे? वन इमेज रखेंगे। उसे कहते हैं हम फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है और रिलेशन इज said to be a function if a relation is said to be a function if every element of a domain have one and only one image of its codomain, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय f from a to b, this is called codomain, this is called domain and this is called codomain, ठीक है। f from a to b, a is called domain and b is called codomain, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको था, रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ इट्स कोडोमेन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डोमेन है, कोडोमेन है, ए बी 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4, सॉरी ऐसा कर दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो ऐसे, ये देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन ए 1 2 3 4 5 6, देखो 1 के पास ए इमेज, 2 के पास बी, 3 के पास सी, 4 के पास डी, 5 के पास ई, 6 के पास डी ना, सबके पास एक एक इमेज है। चेक कर लो यहाँ पे, देखो एस के पास एक इमेज है, के पास सेंस है, 3 के पास सी, 4 के पास डी, 5 के पास ई, 6 के पास ई, देखो 6 ये एलिमेंट जो है इसके पास है डी, 4 के पास भी डी इमेज है ना, 4D। अब आप कहोगे सर 4 के पास है डी, 6 के पास भी डी है, 6 के पास डी है इमेज यहाँ पे। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ इट्स डोमेन इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो 4 भी जो एलिमेंट है वो को डोमेन के पास जो इमेज रख रहा है उसका नाम है डी, और 6 मेन ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो मेनी एलिमेंट एक इमेज रख रहा है। ये ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा, ऐसा नहीं। एक एलिमेंट के पास वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट के पास केवल एक इमेज होना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 के पास केवल एक इमेज है और 6 के पास भी केवल एक इमेज है, तो इसलिए क्या हो गया, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन एज अ मैपिंग, ठीक। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बिफोर द टाइप्स ऑफ फंक्शन knowing the students, we know domain, codomain and range, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन जानने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऐसे जैसे फंक्शन अगर डिफाइंड होता है यहाँ पे, फंक्शन f फ्रॉम a टू b, फंक्शन f फ्रॉम a टू b को हम डिफाइन करते हैं। a is called domain, and b is called codomain, and set of all images are called range. Set of all images are called range. Example, A,
बी, 1 2 3 4 5 6 एंड ए बी सी डी ई एफ 1 ऐसे इमेज मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने कर लिया यहाँ पे। देन इसका डोमेन अगर फाइंड करना, डोमेन इज इक्वल हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि सेट ए, all element of set A is called domain. Then domain is equal to 1 2 3 4 5 6. Codomain is equal to set B, अदर सेट, नेक्स्ट सेट है जो अदर सेट है वो हो जाएगा कोडोमेन बी, ए बी सी डी ई एफ एंड रेंज इज इक्वल टू set of all images a b c d e, जितने भी एलिमेंट्स इमेज में होंगे उसको क्या बोलते हैं, रेंज, क्या बोलते हैं उसको, रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स, क्लास 12th, अब यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन एज अ मैपिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन नंबर 1 one function, another name is injective function, ठीक है, injective function। इंजेक्टिव फंक्शन वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन वन एलिमेंट वन इमेज, नाम वन फंक्शन एंड काम भी उसका स्टूडेंट्स वैसे ही है, जैसा नाम है वैसा काम है। वन फंक्शन मीन्स वन एलिमेंट वन इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही काम करना है कि आपको वन एलिमेंट के लिए वन इमेज आपको दिखाना है, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट के लिए दो इमेज सेम नहीं आएगी ऐसे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एग्जांपल ए बी, यहाँ पे डायग्राम आप बना दें 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे डी ये हो जाएगा अगर आपका, तो ये देखो हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो ये होता है वन, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस ऑफ कोडोमेन, ठीक है। जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन में इमेज रखेंगे और एक ही इमेज रखेंगे, लेकिन सब अलग अलग रखेंगे, अलग अलग इमेज रखेंगे, ठीक है ना। ये वन आपका हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर करना चाहेंगे हम लोग ए बी सी 1 2 3, तो कुछ ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये होता है आपका वन फंक्शन। यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे हम इसको, अ फंक्शन एफ फ्रॉम A to B is called one function. A function f from A to B is called one function if every element of domain have distinct images. If every element of domain have distinct images in codomain, ठीक है। फंक्शन वन होगा अगर डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में अलग अलग इमेज रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, वन फंक्शन, ठीक है। देन इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। नंबर 2 मेनी वन फंक्शन मीन्स मेनी एलिमेंट वन इमेजेस, एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे ए बी 1 2 3 4 ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो मेनी एलिमेंट वन इमेज, ठीक है ना, वन इमेज। तो मेनी एलिमेंट वन इमेज पे होता है मेनी वन फंक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, अगर आप बोलेंगे ए बी 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन, ठीक है, मेनी एलिमेंट्स हैव वन इमेजेस, ठीक है, मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन हैव वन इमेजेस इन कोडोमेन, ठीक है। अ फंक्शन इज said to a function f from a to b is said to be a function is said to be a many one function if many element of domain, if many element of a domain have one images of one images in its कोडोमेन, ठीक है, ये आपका हो गया मेनी एलिमेंट्स वन इमेजेस, ठीक है ना, मेनी एलिमेंट्स वन इमेज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 onto function, onto function is known as also surjective function, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ए बी, ये देखिए onto फंक्शन में होता है कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन्स हैव इन द इमेज फॉर्म ऑफ टू द डोमेन और फॉर द डोमेन, ठीक है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन के लिए सब इमेज फॉर्म में होंगे, उसका एक भी एलिमेंट्स अलग से एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए, वो सब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब इमेज फॉर्म में होने चाहिए आपके, ठीक है। 1 2 3 4 ए बी सी, ये देखिए यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी डी कर लें यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कोडोमेन है 1 2 3 4 सब देखो इमेज फॉर्म में, ये आपका हो गया क्या onto फंक्शन में आपको किस पे फोकस करना है स्टूडेंट्स, कोडोमेन पे। किस पे फोकस करना है, कोडोमेन पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन के वो सब इमेज फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सबके इमेज में, जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख लें ए बी 1 2 3 4 ए बी सी डी, अगर ऐसे हम कर दें, this is not onto function because D is extra element of B which is not in the image, form, जो इमेज फॉर्म में नहीं है, ठीक। यहाँ लिखेंगे a function f from a to b is called onto function if all elements of codomain in image, image form for the डोमेन, ठीक है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन के लिए इमेज फॉर्म में होने चाहिए, उसका इमेज बनना चाहिए, ठीक। अगर एक भी एलिमेंट बचता तो वो क्या है आपका onto नहीं है, क्लियर। ये आपका हो गया onto फंक्शन, ठीक। अब यहाँ पे हमको कह सकते हैं बस ये आपका स्टूडेंट्स है, ये onto है, देखो यहाँ पे 1 1 भी होगा, ये onto है ना, जैसे हम 1 1 भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो
क्योंकि 1 1 में क्या होना चाहिए कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो को डोमेन के अलग अलग इमेज रख रहे हैं। देखो यहाँ पे ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है ना। ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है, जिसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ फंक्शन इज 1 1 1 1 एंड ऑन2 बोथ। ठीक है, a function r 1 1 and onto both, this is called bijective function. This is called bijective function. अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन2 भी है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन, ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है। 1 1 ऑन2 होगा, 1 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा, इसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ये देखो ये 1 1 भी है बट ऑन2 नहीं है। ठीक है ना। अब ये देखो, सॉरी ये मेनी वन है, ये वही मेनी वन फंक्शन है और ऑन2 है, ये 1 1 हो गया, ये पे मेनी वन है और ऑन2 है, तो ये जाएगा मेनी वन एंड ऑन2। दिस इज मेनी वन ऑन2। ठीक है, अगर कोई फंक्शन मेनी वन है और ऑन2 है उसे मेनी वन ऑन2 कहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बस अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.2 hints and solution and your homework students. Question number 1 2 3 4, solve this question. This function is 1 1 onto many 1 1 1 onto many 1 onto। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।